तो बहुत अच्छा करके दिखते हो, क्या नाम है? तो प्रताप सिंह। पापा क्या नाम है? केसरी सिंह। कहाँ है पापा का? जेल में। चाचा जी क्या नाम है? जोरावर सिंह। कहाँ पे? फरार। तो प्रताप सिंह पीछे बैठा था, एकदम आगे आया तो जेलर लगा रे, अब अपना एकदम पत्ता काम कर गया, अब बता देगा। कई इधर यूं देखा, फिर देखे क्या फ्लावर समझा गया। प्रताप सिंह अपनी मां की आंखों के आंसू पहुंचने के लिए हजारों क्रांतिकारियों की माताओं की आंखों के अंदर आंसू। तो जेलर कहता है हमने उसके बिजली के करंट लगाए थे, इतना मारा था कि उसके वजन मात्र 42 किलो रह गया था। कितना रह गया था? उसने एक बात भी नहीं बताई। चार्ल्स क्लीवलैंड अपनी बुक में लिखता है, मैंने इतना बहादुर लड़का मेरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। प्रताप सिंह बारट। देखो यह केसरी सिंह बारट के पुत्र थे, ये वो सन ऑफ केसरी सिंह बारट। अपने अभी ऊपर पढ़ रहे हैं, दिल्ली वाला बम मैंने बताया जोरावर सिंह ने फेंका था, तो अंकल के ठीक पास में यही खड़े थे। दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे से जुड़े हुए थे। ही वॉज इन्वॉल्व इन दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। उसमें अंकल फरार हुए तो ये भी फरार हो गए, उसके अंदर पकड़े नहीं गए। बीच में समाचार आया कि प्रताप सिंह बीकानेर जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? अंग्रेजों ने बीकानेर के राजा का वह प्रताप सिंह इधर आ सकता है, तो बीकानेर के राजा ने ऑर्डर जारी कर दिया कि प्रताप सिंह के बीकानेर प्रवेश पर क्या लगाई जाती है? पाबंद। जैसे सागरमल गोपा। अच्छा नहीं पढ़ा, हम आगे पढ़ेंगे ना। अपने अभी तो याद रखो, प्रताप सिंह बारट के प्रवेश पर कौन सी रियासत ने पाबंदी लगा दी? अच्छा जैसे जयेंद्र निवास मैंने बताया था ना, जयेंद्र निवास के जोधपुर प्रवेश पर पाबंदी लगी। फिर ये क्रांतिकारी यहां से निकल के चले गए बनारस। कहां चले गए? और बनारस में वापस इकट्ठे हुए लड़के लड़के जो भी थे, जो दिल्ली वाले केस में बच गए। दिल्ली वाले केस में खूब सारे गिरफ्तार हो गए थे, जो बच गए वो बनारस में इकट्ठे हुए और कहा यार दिल्ली में तो मरा ही नहीं होल्डिंग सेकंड, थोड़ा बड़ा धमाका करते हैं, जोर का धमाका करते हैं। और ये प्लानिंग कर ही रहे थे, इतने महीने में से कोई एक बंदा अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया। एक बंदा पकड़ लिया तो उसने जाके बात बता दी कि ये बात चल रही, तो अंग्रेज फिर सबको उठा के लेके आ गए। तो कहां पकड़े गए? बनारस। तो फिर उसका नाम था बनारस षड्यंत्र मुकदमा। क्या नाम था? कि बनारस में अंग्रेजों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे। तो कौन से मुकदमे में गिरफ्तार हुए? देखो, इन्हें बनारस षड्यंत्र मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। ही वॉज इन्वॉल्व इन बनारस कॉन्स्पिरेसी के। कौन से मुकदमे में गिरफ्तार हुए? अब अंग्रेज भाई इनको खूब सारे लोगों को गिरफ्तार करके ले गए बरेली। कहां पे ले गए? बरेली तो पता है, जहां झुमका गिरा था, वही बरेली आपके। बरेली लेके आए। और अंग्रेजों का जो ऑफिसर हुआ करता उसका नाम था चार्ल्स क्लीवलैंड। क्या नाम था? होता क्या है, पुलिस जब कई लोगों को पकड़ लेती है और घटना होने से पहले पकड़ लेती है। एक तो क्या क्राइम हो गया, क्राइम होने के बाद पकड़ा जाता है। एक है कि क्राइम होने वाला उससे पहले आपको लोग पकड़ लेते हैं, तो उसमें खूब सारे लोग पकड़े जाते हैं। तो ज्यादातर मामलों पुलिस ऐसे मामलों में ये करती है भाई, खूब सारे लोगों को जब पकड़ के लेके आ गए तो एक आधा कोई जो बड़ा बड़ा सा दिखता होता है उसको पुलिस साइड में ले जाके पटा लेती है कि तू बात बता दे क्या क्या करने वाले थे। तो पुलिस बाकियों का पता लगवाती है, सरकारी गवाह बनाती है। क्या बनाती है? सरकारी गवाह, समझ गए? सरकारी गवाह बनाती है पुलिस। तो चार्ल्स क्लीवलैंड को पता नहीं क्यों लगा कि यार ये लड़का ठीक है थोड़ा, तो बुलाया। होता है कि पुलिस नॉर्मली स्कूल कॉलेजों में भी कोई लड़ाइयां हो जाती, पुलिस मान लो 5 लोगों को पकड़ के लेके गई, पुलिस एक आधे को कहती अरे तुम तो मास्टर जी के लड़के हो। तो लगा था हाँ। अरे तो तुम इन लफंगों के चक्कर में कहाँ गए? पापा का तुम्हारे इतना नाम, इधर आओ साइड में, हो साइड में हो। अरे कहाँ इन लुच्चों के चक्कर में पड़े हो रहे, इनके तो पापा ही सारे लुच्चे हैं। और तुम्हारे यार पापा का नाम है, और आज यदि पता चल गया कि मास्टर जी के बच्चे नहीं है, क्या कितनी बदनामी होगी। लिखे नाम तुम्हारा, तो अगला बंदा कुछ कहता मैं सब बता दूंगा, इसने ये कहता, इसने ये कहता, इसने ये कहता, प्लीज पापा को मत। यही होता है ज्यादातर मामलों में। तो पुलिस में पटाके पूछ लेती है। तो वहां भी पता नहीं क्यों जेलर को लगा कि प्रताप सिंह अपने को बता सकता है। तो उन्होंने बुलाया कि अरे तुम बोले बड़े प्रताप सिंह, 22-23 साल की एज, 120 किलो वजन, अरे गोलू मोलू टाइप का बंदा है एकदम। तो बोला ये बंदा एकदम बता देगा। तो बुलाया साइड में, अरे यार तुम तो बहुत अच्छे करके दिखते हो, क्या नाम है? तो प्रताप सिंह। पापा क्या नाम है? केसरी सिंह। कहाँ है पापा का? जेल में। चाचा जी क्या नाम है? जोरावर सिंह। कहाँ पे? फरार। अंग्रेजों ने फिर भी देखा, अंग्रेजों का पापा से मिले हुए कितना टाइम हो गया, जेल में गए थे उसके बाद नहीं मिला, तो मिलना चाहोगे? तो ऐसा कौन बंदा होगा जो कहते बाप से नहीं मिलूंगा, तो मिलना चाहूंगा। तो फिर प्रताप सिंह को लेके गए हजारीबाग जेल। कहाँ लेके गए? केसरी सिंह जी कौन सी जेल में? हजारीबाग। वहां केसरी सिंह जी को सुबह सुबह बताया कि आज आपको आपके बेटे प्रताप सिंह से मुलाकात करवाई जाएगी। उनका दिमाग खराब, अंग्रेज मुलाकात करवाने ला रहे हैं, इसका मतलब अपने बेटे ने अंग्रेजों को बातें बताई, तभी अंग्रेज सुविधा दे रहे हैं, बाकी बाकियों सुविधा नहीं मिलती। इसका मतलब अपना बेटा क्या बन गया? सरकारी गवाह। और उन्होंने जैसे प्रताप सिंह वहां मिलने के लिए गया, प्रताप सिंह जैसे वहां पहुंचा और केसरी सिंह ने कहा कि प्रताप ये तो छोड़ देंगे तेरे को, मैं जैसे जेल से बाहर आऊंगा मेरी बंदूक का निशाना कभी चूकता, तेरे को मारूंगा 12 में। अरे क्यों मारोगे पिताजी? अरे तुम सरकारी गवाह बन गए, मेरा बेटा वैसे काम कैसे कर सकता? उनका किसने कहा आपको सरकारी गवाह बन गए?
तो ये तेरे को क्यों लगे? मुझे क्या पता, मुझे क्या पिताजी से मिलना, मैं मिला दो। तो तूने इनको कोई बात नहीं बताई, बोरियों को मैं एक बात नहीं बताऊं। केसरी इनका जिंदाबाद रहे, अपने मजे कर। वापस लेके अंग्रेजों ने जितना जोर लगाना था उतना लगाया, पर इन्होंने एक भी बात बताई नहीं। फाइनली एक दिन फिर पता नहीं जेलर को क्यों लगा कि यार ये लड़का बता सकता है, तो वापस बुलाया। और वापस बुला कर, अरे वो तुम तो प्रताप सिंह, वो पिताजी केसरी सिंह जो जेल में है, चाचा जी जोरावर सिंह जो फरार है। कहा, जी सर। तो घर में मम्मी है तुम्हारी? तो जी, मम्मी थोड़े बीमार रहते हैं। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में सबकी मम्मियां थोड़ी थोड़ी बीमार है ना। किसी के भी मम्मी पूरी हेल्दी है ना। और अपने ग्रामीण समाज में तो सारी मम्मियां ही बीमार, सबके गोडे दुख रहे हैं, सबके कैल्शियम कम है, हीमोग्लोबिन कम है, क्योंकि खुद तो खाती नहीं। 12 महीने में 6 महीने रखती है व्रत। अब जब खाओगे पियोगे नहीं तो बाद में मम्मियां बीमार ही होगी। ले तू दूध पिला, अपने सबको दूध पिला देती है, खुद कभी पीती, ज्यादातर टाइम शाम वाली रोटियां बचती नहीं है, तो वैसे ही सो जाती है। पौष्टिक तत्वों की कमी काम करती है सबसे ज्यादा, इसलिए सारी मम्मियां, इसलिए मम्मियों का ध्यान रखा करो। हंस रहे हैं। नहीं रखेंगे सर। रखोगे? कैसे रखोगे, तुम तो यहाँ रहते हो। हाँ रख लोगे ना। चलो ठीक है, ध्यान देना, मम्मी शाम को दूध पिए ताकि कैल्शियम वगैरह की कमी नहीं हो, सही खाना खाए ताकि हीमोग्लोबिन वगैरह की कमी नहीं हो, नहीं वरना सबके कभी किसी के थायराइड हो रखी है, किसी की कैल्शियम कम है, किसी में कोई दूसरे पौष्टिक तत्व कम है। प्रताप सिंह को भी कहा, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई बीमार तो है मम्मी। तो उस जेलर ने कहा, अरे इस बार थोड़ा सीरियस इश्यू है। कैसे? कि हॉस्पिटलाइज्ड है, और सॉरी मुझे नहीं बताना चाहिए पर वो लास्ट स्टेज ही मान ले। और बार बार करिए प्रताप से मिला दो, प्रताप से मिला दो। कोई बेटा कितना भी कठोर हृदय हो, ऐसे टाइम में तो ये कहेगा भाई छुट्टी दो, मम्मी से मिलना है। तो अरे छोड़ दो, तो फिर तो मम्मी से मिलना है, मुझे मम्मी से मिलाओ मेरी। तो उनका, अरे हमने तो पूरा केस छानबीन कर लिया, इसमें तेरा कहीं भी नाम नहीं है, तेरी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो तेरे को छोड़ ही रहे। ले आओ भाई वो प्रताप का सामान लेके जाओ, और वो कागज तैयार कर लो, प्रताप की रिहाई वाले रिलीज कर देते, इसको कागज तैयार कर लो। कागज मंगवाए, साइन करवाया, चाय वाय पिलाई, सामान आ रहा है, बैठ 2 मिनट सामान ले आते हैं तेरा। फिर यूनुस जेलर ने वापस पूछा कि यार अब तू तो जा रहा है और हमें पता भी चल गया तेरा इस केस में कोई भी नाम नहीं है, तूने ऐसा कोई भी काम किया नहीं, तेरे को छोड़ रहे, मम्मी से मिल, घर को संभाल अपने, क्या पता तेरे जाने पे मम्मी ठीक हो जाए बेटे को देख के। पर यार ये बाकी लोगों ने किया तो वही कांड तो करने की तुम स्कीम बना ही रहे थे, तो कौन कौन क्या क्या कर रहा था, हथियार वगैरह कहाँ से ला रहे थे, कौन फंडिंग करता, तुम्हें नाम तो बता दो। तो प्रताप सिंह पीछे बैठा था, एकदम आगे आया, तो जेलर लगा, रहे अब अपना एकदम पत्ता काम कर गया, अब बता देगा। कई इधर यूं देखा, फिर देखेगा फ्लावर समझा गया। प्रताप सिंह अपनी मां की आंखों के आंसू पहुंचने के लिए हजारों क्रांतिकारियों की माताओं की आंखों के अंदर आंसू। तो जेलर कहता है हमने उसके बिजली के करंट लगाए थे, इतना मारा था, इतना मारा था कि उसके वजन मात्र 42 किलो रह गया था। कितना रह गया था? उसने एक बात भी नहीं बताई। चार्ल्स क्लीवलैंड अपनी बुक में लिखता है, मैंने इतना बहादुर लड़का मेरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। देखो बरेली जेल में, इन बरेली जेल, बरेली जेल में, इन बरेली जेल पुलिस प्रताड़ना में शहीद हो गए थे। ही वॉज मार्टेड ड्यूरिंग पुलिस टॉर्चर्स। पुलिस प्रताड़ना में शहीद हो गए थे। ही वॉज मार्टेड ड्यूरिंग पुलिस टॉर्चर्स। पुलिस प्रताड़ना में शहीद हो गए थे। ही वॉज मार्टेड ड्यूरिंग पुलिस टॉर्चर्स। पुलिस प्रताड़ना में शहीद हो गए थे। कौन सा अंग्रेज अफसर तारीफ करता है इनकी? कौन करता है? चार्ल्स क्लीवलैंड इनकी तारीफें करता है। यहां अपने तमाम इस कमरे में जितने लोग बैठते हैं मेरे समेत, अपने से आगे कोई तीसरा आदमी पूछे कि यार भारतीय क्रांतिकारियों में तुम्हें सबसे अच्छा कौन लगता है, अपने में से 99.99% भगत सिंह कहेंगे। और भगत सिंह सबको अच्छे भी लगते हैं, वाकई वो प्रातः स्मरणीय है, सुबह सुबह अगरबत्तियां करने लायक आदमी है, उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए, आदर्श है वो हमारे। एक 23 साल का लड़का उस समय देश के लिए फांसी झूल गया, इससे बड़ी क्या शहादत हो सकती है। भगत सिंह और ये लोग लिखते हैं कि भाई हमने क्रांति सचिंदर सान्याल से सीखी थी। किससे सीखी? सचिंदर सान्याल भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, आगे आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे, बंदी जीवन। कौन सी लिखी? तो कहते हैं उस समय जो भी क्रांति करता था उसको बंदी जीवन पढ़नी जरूरी थी, बंदी जीवन क्रांतिकारियों की बाइबिल थी। तो भगत सिंह ये सब किसको फॉलो कर रहे थे? सचिंदर सान्याल को फॉलो कर रहे थे। सचिंदर सान्याल लिखते हैं कि मैंने क्रांति प्रताप सिंह वारट से सीखी है। किससे सीखी है? भगत सिंह जी के गुरु का गुरु है वो। हमारा इतिहास 3 लाइनों में समेट के रख देता है। हमारा इतिहास केवल ये कहता है कि दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा और बनारस षड्यंत्र मुकदमे से जुड़े हुए थे और बरेली जेल के अंदर पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा हम हमारे इतने बड़े हीरो के बारे में कुछ ही नहीं जानते। 2-1 साल पहले की बात, मेरे जब भी थोड़े वीडियो वगैरह वायरल होने लगे, मैंने किसी क्लास में ये जो अभी आपको बात बोली मैंने और कहीं बोली होगी कि यार दुर्भाग्य देखो यार, प्रताप सिंह के बारे में हम जानते नहीं, हमें जानना चाहिए। कोई परिवार, कोई भारत की क्रांति, भारत के पूरे फ्रीडम मूवमेंट के इतिहास में ऐसा कोई परिवार नहीं जो पूरा इस प्रकार से काम आया, पूरा इस प्रकार से आजादी के आंदोलन में गया हो।
और मैं देखो यार इनको कोई वैल्यू ही नहीं मिली, इनको क्रेडिट नहीं मिला, देना चाहिए, तो नॉर्मल बात है। तो मेरे पास कुछ लोग आए, एक दो परिचित लोग थे, एक दो दूसरे लोग थे, इन्होंने कहा कि सर हमने आपका एक वीडियो देखा, हमने देखा कि आपने प्रताप सिंह जी के बारे में ये कहा, सर हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, आप खुश होगे कि हम प्रताप सिंह बारठ की जयंती मना रहे हैं। अरे मैं धन्यवाद यार, ये तो कोई करता ही नहीं है, ये किया जा रहा तो और बड़ी बात है। हम गांधी जी की, नेहरू जी की, भगत सिंह जी की सबकी मना रहे हैं, अपने बड़ों को कौन मनाए? अपने बड़ों को तो अपने को मनानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा फिर आपको भी आना पड़ेगा। मैंने कहा श्योर, पक्का। आप तो बताओ किस दिन है प्रताप सिंह बारठ की जयंती? मैंने जयपुर में, मुझे पता और मैं नहीं आऊंगा गलत बात, हम पक्का आ जाऊंगा, चिंता मत करो आप। तो उन्होंने कहा सर एक एक इश्यू थोड़ा और था, हम वो 5 बजे जयंती मनाएंगे, हमें पता आपकी क्लास 7 बजे तक रहती है, तो आपको पर वो एक क्लास छोड़नी पड़ेगी, आपको 5 बजे ऑन टाइम डॉट टाइम पर आना पड़ेगा, एकदम पंक्चुअल रहना पड़ेगा। मैं 4:45 आ जाऊंगा, एक क्लास छोड़ देंगे। मैं नवीन जी को कह के क्लास एडजस्ट करवाई, क्योंकि दूसरे सर ले लेंगे और कर लेंगे। जिस क्लास में मैं 3 से 5 ले रहा था, उन बच्चों को मैंने 4:30 क्लास छोड़ी, और मैंने कहा भाई मेरे को ऐसे ऐसे प्रताप सिंह बारठ की जयंती में जाना है, आधा घंटा जाने में लगेगा यहाँ से, तो मैं तुम्हारी क्लास पहले ही छोड़ के जा रहा हूँ। पर ये नहीं हो कि तुम बाहर जाके बदमाशी करो, बाहर जाके बदमाशी करोगे तो मैनेजमेंट को पता चलेगा क्लास बच्चे बाहर क्यों घूम रहे हैं, कि सर ने क्लास जल्दी छोड़ दी, फिर मेरे से 4 सवाल होंगे, भाई तू जल्दी क्यों क्लास छोड़ के चला गया। बच्चों ने मेरे कहा कि सर यदि ये बात है ना, तो हम 5 बजे तक यहीं बैठे रहेंगे, बाहर ही नहीं जाएंगे, और चुपचाप हमारे रिवीजन करते रहेंगे, हम ये मान लेंगे कि सर सामने चेयर पे बैठे, अपने को उठ के बाहर जाना नहीं। और वाकई बच्चों ने माना, 5 बजे बाद ही उठ के बाहर गए। मैं वहां 5 बजने से 5-7 मिनट पहले पहुंच गया वहां। लो भाई मैं टाइम पे आ गया। उनका अरे सर थैंक यू, आप तो टाइम पे आ गए, पर अभी सॉरी हमारे गेस्ट आए नहीं है, थोड़े गेस्ट बाकी आ जाए तब अपने शुरू करते हैं। और बाकी ज्यादातर जो गेस्ट थे वो नेता थे, तो नेताओं का अपने को बताया उनका टाइम आगे पीछे होता रहता है, फंस जाते हैं कहीं, 4 लोग आ जाए, मिलने लग जाते हैं, लेट आएंगे। तो मैं को जनता, भाई जनता भी तो आनी चाहिए ना, लोग भी तो आने चाहिए ना। तो अगर लोग भी सर अपने कहा हुआ है आ जाएंगे। मैं गया था वहां पर, लोग पहुंचे हुए थे 32। प्रताप सिंह बारठ की जयंती मनाए, लोग कितने आए हुए? फिर फोन कर करके हमने लोग बुलाए कि वे प्रताप सिंह बारठ की जयंती आओ। अब उससे बड़ा दुर्भाग्य देखो, किसी को फोन करके कह रहे हो प्रताप सिंह बारठ की जयंती है, यहाँ कार्यक्रम है, आपको आना है, और सामने वाला गए पहले क्यों नहीं बताया महाराणा प्रताप की जयंती का, आप कहते तब हम आ जाते। अरे नहीं है महाराणा प्रताप की जयंती, और उसका भी क्या दोष हो, प्रताप सिंह बारठ को जानता ही नहीं है। जैसे तैसे हाँ महाराणा प्रताप के, तू आ जा यार महाराणा प्रताप की मना ले। लास्ट में हमने 7 बजे तक फोन कर कुरा के लोग किए 200। इतने में नेताजी आ गए, मनाई, भाषण सुने सबके, जिन जिन लोगों ने जो जो बातें बोली सबने सुनी। पिछली बार फिर बड़े लेवल पे थोड़ा कार्यक्रम किया, सरकार को थोड़ी सुध-बुध आई, आयोजक भी सरकार के पास गए, तो पिछली बार बड़ा कार्यक्रम था, 1000-1500 लोग इकट्ठे हुए थे। राज्यपाल महोदय आए, कलराज मिश्र अपने राज्यपाल महोदय, तत्कालीन मंत्री महेश जोशी जी आए। मैं नहीं गया, मैं क्लास थी उस दिन, मैं नहीं गया हुआ था उसमें। पता था भाई इससे ऐसा बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, इस बार खूब बड़ा कार्यक्रम हो ही रहा है वहां, ठीक है। अगले दिन अखबार के बड़ा, अखबार में पढ़ा तो कहा कि मंत्री जी ने घोषणा की, सरकार ने घोषणा की कि देवपुरा खेड़ा की स्कूल का नाम प्रताप सिंह बारठ स्कूल किया जाएगा। कौन सी स्कूल का नाम? और सब लोग, जैसे ही मंत्री जी ने घोषणा की देवपुरा खेड़ा की स्कूल का नाम क्या किया जाएगा, प्रताप सिंह बारठ, सबने तालियां बजाई। अरे यार सरकार का क्या डिसीजन है। और देवपुरा खेड़ा की जो स्कूल है, जो कि इनका गांव था, बारठ परिवार का गांव था, उस स्कूल का नाम क्या होगा? प्रताप सिंह बारठ स्कूल। मुझे लगा यार डूब मरने की बात है, आजादी के 75 वर्ष बाद भी यदि देवपुरा वाली स्कूल का नाम भी प्रताप सिंह नहीं, दम कर क्या रहे थे। मांग तो ये होनी चाहिए कि जयपुर के एयरपोर्ट से बाहर कोई निकले तब उसे केसरी सिंह, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह की आदमकद मूर्तियां मिले, सबसे बड़ी मूर्तियां बाहर लगी, और आने वाले हर आदमी को पता चले कि ये एक पूरा परिवार था जो क्रांतिकारी परिवार था, देश की आजादी के आंदोलन के यज्ञ में अपनी आहुतियां दे गया था। आप देवपुरा खेड़ा की स्कूल की 5वीं तक स्कूल का नाम करके उसमें तालियां बटोर रहे हो। क्या भगत सिंह जी की स्कूल का नाम भगत सिंह केवल उनके गांव में है? और यदि गांव में किसी क्रांतिकारी का नाम किया जाता तो फिर हमारे यहां पर जितने गांधी सर्किल, नेहरू सर्किल हटा दो, गांधी जी गांव में करो, पोरबंदर में लिख दो गांधी सर्किल, नेहरू जी का गांव इलाहाबाद था वहां पे लिख दिया जाए, भगत सिंह जी पंजाब के नवानगर के रहने वाले थे वहां पे लिख दिया जाए। वो क्यों लिख रखे हैं? तो वो पूरे भारत के जो था हमारे वाले। हमें मार्केटिंग आई नहीं कभी, हम अपने लोगों के बारे में अच्छी बातें नहीं बता पाए, इसलिए इतिहास खत्म, इसके लिए भाषा समाप्त, इसके लिए कल्चर समाप्त। क्या दुर्भाग्य है कि राजस्थान जी के पढ़ाता हूं मैं, तब मुझे समझाना पड़ता आपको कि गणगौर और आखा तीज कब आती है। मरने वाली बात है कि राजस्थान के निवासियों को समझाना पड़ता कि गणगौर कब आती है, और उसमें बच्चा मेरे को आ गया सर, इनमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। मुझे लगता है बच्चे की कोई गलती नहीं, जब उसे 75 वर्षों तक उसकी किताबों में पढ़ाया नहीं गया कि उसके कल्चर का पार्ट क्या है। वो ओणम पोंगल जानता है पर गणगौर आखा तीज का अंतर नहीं समझता है। ये शिक्षा व्यवस्था पे करारा तमाचा है। तब मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आप एसडीएम लगेंगे, आप आरएस बनेंगे, आपको स्कूलों के कार्यक्रमों में बुलाया जाएगा, 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे आप कार्यक्रमों में जाओगे। हम भी छोटे थे तब स्कूल के अंदर कोई सरपंच साहब आते, कई बार कोई एसडीएम साहब आते, कोई बड़े अधिकारी आते, बच्चों को संबोधित करते।
छोटे बच्चे थे तब समझाते कि हमें हमारे देश को वैसा बनाना जैसा सपना कभी गांधी जी, नेहरू जी, भगत सिंह जी ने देखा था। 15 अगस्त को कहते कि आज आजादी का दिन इसलिए मिला है क्योंकि गांधी जी, नेहरू जी, भगत सिंह उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए छोटे बच्चों से दिमाग में आया कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कौन थे? गांधी जी, नेहरू जी, भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब नेता थे। आप स्कूलों में जाके कहना कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले अर्जुन लाल सेठी थे, केसरी सिंह बारड़ थे, जोरावर सिंह बारड़ थे, प्रताप सिंह बारड़ थे। आप बताना कि पूरा का पूरा परिवार एक होम हो गया था, वो बारड़ परिवार है। छोटे बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, चीजें याद रख पाएंगे। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम गांधी जी के, भगत सिंह के, नेहरू जी के खिलाफ है और उनको अब सब जानते हैं। हमारी बातें हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं जब इस प्रकार कोई बात कर देता हूं, कोई आ कहता है अरे सर आप तो क्षेत्रवादी हो जाते हो इस मामले के अंदर। भगत सिंह की बात सबसे पहले पंजाब ने करनी शुरू की थी। पंजाब ही भगत सिंह की बात नहीं करता तो बाकी भारत वाले क्यों करते? जब राजस्थान में प्रताप सिंह बारठ को नहीं पूछा जाएगा तो मणिपुर में कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम? वरना भगत सिंह जी को तो जान रहे हैं, नेहरू जी को तो जान रहे हैं, गांधी जी को तो जान रहे हैं, सब जगह जानते, हमारे वालों क्यों नहीं जानते? हमने ऐसे कौन सी मोरने के बाटे मारे? पर हमारी किताबों में जब नहीं था तो बाकी किताबों में लगे कैसे? 12th तक की बच्चों की किताबें, पिछली बार तो फिर गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया थोड़ा सा कि उन्होंने बाकायदा पूरी एक बुक निकाली राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम, और उसके अंदर इन सबके नाम मत लिखे गए। तो पता चला कि चलो यार एक डेडिकेटेडली बुक तो है इस पे पूरी तरीके से, जिसमें बच्चा इनके बारे में पढ़ सकता है। वरना मुझे याद है कि मेरा जो सिलेबस था उनमें सबके नाम नहीं थे, और नाम ही थे तो एक एक दो दो लाइनों के अंदर सीमित कर दिया गया था। तो मतलब यूं विडंबना है पूरी कि, और वरना आप पूरी इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे या किसी ने पढ़ी होगी आप में, आप मुझे बताइए कि कौन सा परिवार इस प्रकार था। मैं तो जब प्रताप सिंह, ये पूरा परिवार जब जेल में चला गया, फरार चल रहा है, तो प्रताप सिंह बारठ की माँ घर पे थी। इनकी माँ का नाम था माणिक्य कंवर। क्या नाम था? तो होता क्या, आज भी सरकार, आप नहीं सुनते कई बार कि अपराधियों के घर पे बुलडोजर चला दिया गया? पढ़ते हैं आप, है ना? तो पहले भी अंग्रेजों की सरकार की तुलना में तो अपराधी है। अपने लिए क्रांतिकारी, उनके लिए तो क्या थे? अपराधी। तो उन्होंने कहा घर खाली कराओ, और इनका घर खाली करवा लिया जाए। तो इनकी शाहपुरा में हवेली थी, बारठ हवेली, वो खाली करवाने के लिए अंग्रेज गए। तो अधिकारी ज्यादातर इंडियन ही होते। अंग्रेज वहां से राज करने आए नहीं थे, अंग्रेज तो कम थे, बाकी ज्यादातर लोग तो अपने खुद गए थे यहाँ के। तो जो इंडियन ऑफिसर था वो इनकी मम्मी के पास गया, प्रताप सिंह जी की जो मम्मी थे माणिक्य कंवर, उनके पास गया और उनको जा कहा कि माता जी घर तो खाली करना पड़ेगा, अंग्रेजों का ऑर्डर है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सोचता हूँ कि आप अकेली महिला, पति आपके जेल में, आपके देवर फरार चल रहे, बेटे जेल के अंदर, जवाई फरार चल रहे, आपका कहाँ जाओगे? रिश्तेदार भी कोई रखेगा नहीं, है भी जिन पे आरोप लग जाते, रिश्तेदार भी करनी काटने लग जाते हैं दुख के टाइम में, वो भी इस प्रकार से काम आए नहीं आए क्या पता। तो आपको मैं एक मौका देता हूं, घर तो हम खाली करवाएंगे, जितना गहना घंटा सोना चांदी रुपए टक्के पड़े ना बांध लो, मैं टाइम दे रहा हूं, इतना बांध के निकल लो, ताकि दुख के टाइम में पैसा ही काम आता है और कोई काम आए नहीं है। उस महिला के बड़े शानदार वर्ड है। उस महिला ने कहा मेरे ससुर कृष्ण सिंह बारठ, केसर सिंह बारठ के पिताजी का नाम क्या था? वो बहुत सारी किताबें लिख के गए थे, प्लीज यदि मुझे आप परमिशन दे तो मैं वो सारी किताबें बांध लूं। जो महिलाएं किताबों से प्यार करती है ना, उनके प्रताप सिंह पैदा होते हैं। माणिक्य कंवर किताबें बांध के लेके गई थी कि मुझे किताबें चाहिए, ये इतिहास की बातें ये चाहिए, ताकि अगली पीढ़ी के पास में फॉरवर्ड किया जा सके। होना तो ये चाहिए कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का नाम माणिक्य कंवर लाइब्रेरी हो, ताकि बच्चा जाने कि यार माणिक्य कंवर कौन थी। कि प्रताप सिंह बारठ की माता थी जिनको किताबों से प्यार था, वो हवेली खाली करते समय किताबें लेके गई थी। और फिर मैं सोचता हूँ कि ये नाम वगैरह करता कौन है, कि नेता करते हैं, वो माणिक्य कंवर को जानते हैं क्या? साधारण सी बात। या करवाते कौन है, मांग कौन करते हैं, तो वो भी नेता करते हैं, तो वो भी तो नहीं जानते हैं, तो है भी नहीं। तो अपने नशे में सोए हुए लोग हैं जिनको न अपनी भाषा की बात करनी, न अपने इतिहास की बात करनी, न कल्चर की बात करनी। मैं कई बार हंसता हूं, हम लास्ट पीढ़ी हैं जिनकी मम्मियां इंस्टाग्राम नहीं चलाती। अगली पीढ़ी तो बात भी नहीं करेगी, हम कम से कम बात तो कर पा रहे हैं, अगली पीढ़ी तो बातें नहीं करेगी, समाप्त हो जाएगी। पता नहीं कितनी सैकड़ों सैकड़ों चीजें समाप्त हो चुकी है और समाप्त हो जाएगी, खा जाएगी पूरी की पूरी। जो सिस्टम ही है वो उगल जाएगा, निगल जाएगा, और हम इनकी बातें भी नहीं कर पाएंगे। अपने बातें करनी है, अगली पीढ़ी को बतानी है। बताओगे? चलो देखता हूं मैं, तुम खुद ही भूल जाओगे, कल मैं पूछूंगा। रात रात याद रख लेना तुम, ठीक है?